ओहो भोला, लगता है तेरी आंखों में ही धूल पड़ गई है। अरे वो जाले देख ऊपर उस तरफ, मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। साफ कर ठीक से। माँ, हमेशा खुश रहे। देख, जब तक तेरे लिए नया न्यूट्रिशनिस्ट नहीं मिल जाता तो ये चार्ट फॉलो करना प्लीज। तू जरा भी चिंता मत कर बेटा, मैंने तुझसे वादा किया है ना, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगी। चल, मैं चलता हूँ। देव, सब कुछ नया नया है, जख्म भी, दर्द भी, बहुत तकलीफ हो रही है सोनाक्षी। नहीं माँ, कैसी बातें कर रही है तू नई नई ठीक हुई है, अभी पूरी तरीके से ठीक हो जा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बेटा तो वो पर्वत है जिसे दुनिया की कोई आंधी कोई तूफान नहीं हिला पाएगा। तूने सब कुछ देखा है, तुझे कोई नहीं झुका पाया। तू ये तूफान भी आसानी से झेल जाएगा, कोई तुझे तोड़ नहीं सकता बेटा। चलता। देव ठीक है भैया? हाँ। जो हुआ होना ही था। ये तो अच्छा हुआ कि बात आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो गई। देव कितनी बड़ी ठोकर खाने से बच गया ना। वो रिश्ता हो जाता ना तो देव कभी नहीं खुश हो पाता। अच्छा हुआ जो कुछ हुआ। भगवान करे अच्छा ही हो। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जी 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 जी, मैंने फ़ोन किया था। हाँ जी जी, हाँ हाँ, आइएगा तो बताइएगा प्लीज़ जी। क्या हुआ, किसका फोन था? नहीं नहीं, मैंने फ़ोन किया था, वो मुखर्जी साहब है ना, उनका लड़का है, तो मैंने कहा उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँ। लेकिन 1 साल के बाद तो शादी हो रही है उसकी। विजय, तुम्हें नहीं लगता हमें शोना को थोड़ा वक्त देना चाहिए? इतनी जल्दी? आशा, मैं कल शादी कर रहा हूँ क्या उसकी? अरे भाई, शादी ब्याह का मामला है, तुम ही कहती हो ना, आज बात शुरू करेंगे तो 3 महीने के बाद बात पक्की होगी। तो बस वही कर रहा हूँ। पता नहीं विजय, पर शोना का पहला प्यार था, वो अभी तक संभली भी नहीं है पूरी तरीके से। कोई भी बात करने से पहले हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, है ना? आशा, मैंने सोना से बात नहीं की है। हम जब भी उसे बताएंगे तो दोनों साथ में बताएंगे। बट एज ए बीइंग अ फादर, मुझे मेरा काम करना दोस्तों। बिना किसी बहाने बात करने का हक अब खो चुके हैं मिस्टर दीक्षित। वी हैव ब्रोकन अप। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ और बार बार कॉल करके या मिलने की कोशिश करने से ये मुश्किल होता जाएगा। और आज हम एक दूसरे की आवाज़ आखिरी बार सुन रहे हैं। आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ मिस्टर दीक्षित। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं सोनाक्षी की आवाज कैसे सुनूंगा? सर, आपको कुछ चाहिए? दीजिए, मुझे दीजिए, मैं आपके लिए नया फोन ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन इस फोन में कुछ है। सर, इस फोन में जो भी है वो मैं नए फोन में ट्रांसफर करके आपको दे दूंगी। ओके।
अकेले। वैसे दुनिया को तो बोलती है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, और यहाँ पर खुद अरे कर दूं, तेरी एक पिक्चर क्लिक करके ना तेरे रिज्यूमे में अपलोड कर देती हूँ। बस इतनी स्माइल। वैसे देव से बात हुई? नहीं, मैं चाहती भी नहीं किया है। ओ, फिर तेरा फोन लाउड पर क्यों था? साइलेंट कर देती ना। मालिके, आपके लिए ग्रीन टी, अशांत मन को काम करने के लिए। व्हाट काम दादा? उसे मूव ऑन करना है, मेडिटेशन नहीं करनी। और आप यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रीन टी देने आया था। दे दी, अब जाओ। कैनो? बिकॉज यू आर अ मैन दादा। मैन दादा साउंड्स लाइक सुपर हीरो ना। मैन दादा। सुपर हीरो नहीं, सारे मर्द ना सुपर जीरो होते हैं। मैंने क्या किया अब? सब मर्द एक जैसे होते हैं, वीक और डरपोक। आप भी मर्द हो ना। पागल लड़की, तुझे भी ग्रीन टी की जरूरत है। ग्रीन टी पी, तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। आप यहाँ से जा रहे हो या नहीं? मुझे मेरी बहन से बात करनी है। जा रहे हो या नहीं? बात करने। चलो। आज जो तुमने माँ की रिपोर्ट्स डॉक्टर को दी, उसके लिए थैंक यू। आपने इसलिए कॉल किया? मुझे तुम्हें कोई फोन करने के लिए बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं। बिना किसी बहाने बात करने का हक अब खो चुके हैं मिस्टर दीक्षित। We have broken up। और मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या एक दूसरे से मिलना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, और बार बार कॉल करके या मिलने की कोशिश करने से मुश्किल होता जाएगा। कहानी शुरू हुई थी 2 अजनबियों के साथ और खत्म भी होगी 2 अजनबियों के साथ। और अजनबी एक दूसरे से बात नहीं करते मिस्टर दीक्षित, और आज हम एक दूसरे की आवाज आखिरी बार सुन रहे हैं। आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ मिस्टर दीक्षित। गुड बाय मिस्टर दीक्षित। गुड बाय सोनाक्षी। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। गुड बाय डॉक्टर बोस। मुझे पता है आज तूने अपनी मां के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। नहीं मां, मैंने तो वही किया जो कोई भी बेटा करता। तूने बहुत मुश्किल काम किया थे। बेटों के सीने में भी दिल होते हैं तो खुश रह पाएगा। हाँ, मां खुश है तो मैं भी खुश रहूंगा। पक्का? श्योर। किस्मत के लेके किसने देखे,
जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, साथ चलते चलते राहें जुदा हो। अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो, हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो। जीना न पाए फिर भी हो जीना जरूरी, कैसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सोनाक्षी बोस, I love you. मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि आपके अलावा मुझे और कोई हर्ट ही नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरी माँ, मेरी खुशी, मेरे सुख, मेरे दुख, मेरी जिंदगी से भी बढ़कर है। तुम जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। गुड बाय मिस्टर दीक्षित। तुझको जो पाऊं तो उसको कैसे खुद से जुदा करूं, हक ज्यादा है उसका, मैं तुझसे कैसे वफा करूं। जो प्यार था खुशी उसी ने दर्द भर दिया, जो रंग था सुहाना उसी ने बेरंग कर दिया। जीना न पाए फिर भी है जीना जरूरी, कैसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ठीक है अब तू? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। हॉस्पिटल से आ रही है, अपने बिस्तर से गिर गई थी, हम सबको डरा दिया, अब कह रही है कि बिल्कुल ठीक हूँ। शर्म भी नहीं आती ना? क्या ही अब तेरी बिल्कुल नहीं चलेगी, पता है? जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। अगर एक कपड़ा भी उठाते हुए देख लिया ना तुझे, तो तेरी खैर नहीं है देखना। क्यों भाई, ठीक है ना? एब्सोल्युटली। आज से माँ की मनमानी कोई नहीं चलने देगा, इसलिए हम सब देव भैया को शपथ देते हैं। क्या ऐसे तो देते शपथ? कोई इस अंग्रेज को समझाओ, शपथ दी नहीं जाती, शपथ ली जाती है। और ऐसे सलामी देते हैं, शपथ ऐसे ली जाती है। निकी तू भी ना एकदम स्टूपिड है। हाँ तो ठीक है ना, अब सबको समझ तो आ गई ना? हाँ बाबा ठीक है, अब जैसा तू कहे मैं वैसा ही करूंगी। अरे भाभी, भैया, नेहा, तुम ऐसे एकदम सतर्क क्यों खड़े हो? बैठो, मैं ठीक हूँ। अब चिंता छोड़ो मेरी। कैसे चिंता ना करे जीजी, पता है मैं कितना डर गई थी। अरे हाँ भाई, राधा रानी तो इतना डर गई थी कि इसको भी एम्बुलेंस में डालने वाले थे, पर क्या करें, मालूम है ना कि एम्बुलेंस में तो एक ही मरीज आ सकता है। भैया, और किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ना, पराई जो हो गई हूँ मैं। ऐसा नहीं कहते नेहा। तो मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? सॉरी नेहा, वो मेरी गलती है। मुझे लगा तू अपनी सास के आंख के ऑपरेशन में बिजी होगी तो इसलिए। हाँ, तेरा वहां रहना भी तो जरूरी था ना बेटा। प्लीज आगे से ऐसा कभी मत करना, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लेती, वो लोग मुझे रोकते थोड़ी ना आने के लिए। ठीक है, अब गुस्सा मत कर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, और घर भी आ गई ना। तू यहाँ मेरे पास बैठ, यहाँ जरा भी नहीं बदली मेरी नेहा। गुस्सा हमेशा नाक पर होता है। मैं ठीक हूँ। देव जी माँ।
बेटा सोनाक्षी आई थी अस्पताल में। हाँ, वो डॉक्टर ने तेरी कुछ रिपोर्ट्स मंगाई थी। वो कह रही थी कि तुम दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। व्हाट? भैया ये कब हुआ? रिलैक्स, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो हम ज्यादा कंपैटिबल नहीं थे, कुछ डिफरेंसेस थे, इसीलिए बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए यही बेहतर समझा। तू ठीक है? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। बस तू ठीक हो जा। एक बार तू ठीक हो गई ना तो सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन भैया सोना दी निकी, परेशान मत कर भैया को। उसने सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा ना। अच्छा चलो, अब चलो माँ को आराम करने दो। चलिए मामा जी। और मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। नॉट फेयर। मैं माँ के साथ थोड़ी देर बैठूंगी। हाँ ठीक है। क्या कर रही है? सीवी अपडेट कर रही हूँ। जॉब हंटिंग भी तो शुरू करनी है। इतनी जल्दी क्यों कर रही है? अभी रिलैक्स करना। चोट लगी है, थोड़ा बढ़ने का टाइम तो थे। इस चोट को भरने में बहुत वक्त लगेगा रीना। मुझे इससे ध्यान हटाना होगा ना, बहुत दर्द होगा। इसीलिए नई जॉब तो करनी ही पड़ेगी। Are you sure? और तू बता कैसी है? मुझे क्या होना है? तू बता, तुझे कैसा लग रहा है? हाँ, मैं पहले से बेहतर हूँ। माँ, मैं तेरी सेहत की बात नहीं कर रही। तो फिर? मैं भाई और सोनाक्षी की बात कर रही हूँ। तुझे पता है कि वो दोनों अलग क्यों हैं? हाँ, हम सबको पता है। अभी अभी तो बताया ना उसने। उन दोनों में कुछ खास बन नहीं रही थी, तो वैसे भी अच्छा हुआ। वो लड़की देव के लिए ठीक नहीं थी। वो लड़की या कोई भी लड़की भाई के लिए ठीक नहीं है। अरे, कोई भी लड़की का क्या मतलब? वो ठीक नहीं थी, मैंने कहा। वो रिश्ता ठीक नहीं था। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बस। माँ, लेकिन आगे क्या? भाई 27 साल के हैं। आने वाले टाइम में उनकी शादी तो होगी ही ना, और उनकी जिंदगी में कोई ना कोई लड़की तो आएगी। हाँ, तो होगी ना। देव की शादी तो होगी। मैं खुद चुनूंगी अपने देव के लिए। तो वही तो, जो भी लड़की आएगी वो भाई के साथ ही रहेगी ना इस घर में। तो क्या कहना चाहती है? यही कि भाई जिससे भी शादी करेंगे ना, वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस देंगे जितनी आपको देते हैं। भाई, आपको बात समझनी होगी। अगर रणवीर मुझे अपनी माँ जितनी इंपॉर्टेंस नहीं दे तो वो आपको ठीक लगेगा? तो मैंने कब कहा कि मैं नहीं समझ रही? तो आपको ये बात ठीक लगती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? हाँ, मेरी कसम। ये कसम वसम खाना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे मेरा आंसर मिल गया। लेकिन माँ, थोड़ा सा तो सोच कि भाई पे क्या गुजर रही होगी। कैसी बातें कर रही है नेहा तू?
देव बिल्कुल ठीक है। मैं जानती हूँ ना अपने देव को। इस 4 दिन के रिश्ते का टूटना मेरे देव को नहीं तोड़ सकेगा। अच्छा एक बात बता, मैं तुम्हें इसी परिवार का हिस्सा मानती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, ये देव नताशा के साथ कैसा लगता है तुम्हें? साथ में अजीब लगते हैं आंटी जी। जो एक दूसरे के लिए बने ही ना हो वो साथ में कैसे लगेंगे? बता ना। बहुत अच्छे लगते हैं। देव सारी बातें मानता है क्या उसकी? मतलब कहाँ जाना है, क्या करना है? आंटी जी आपको तो पता है कि वो आपके सिवा किसी की बातें नहीं सुनते। नहीं, वैसे उस डिनर वाली रात उसने वो नारंगी रंग की कमीज पहनी थी, आज तक तो कभी ऐसी पहनी नहीं। मुझे लगा जरूर नताशा ने कहा होगा। नहीं नहीं, वो फिर शायद कहा होगा। हाँ। सच बता, देव की जोड़ी नताशा के साथ कैसी रहेगी? नताशा बहुत ही अच्छी लड़की है आंटी जी। वो हर मायने में मिस्टर दीक्षित के लिए लायक है और दोनों एक दूसरे के बराबर भी है। तो कहती है तो अच्छी ही होगी। अब क्या पूछताछ करने के लिए फोन कर रहे? मिस कर दो या साइलेंट पे रखो? नहीं नहीं, अगर मैंने फोन मिस कर दिया तो पता नहीं किस किस को फोन कर दूंगी। हेलो हेलो मिस बोस, मैं जानता हूँ कि अभी आप घर से जा रही होंगी, लेकिन प्लीज 15 मिनट के लिए रुक जाइए, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। क्यों? क्यों मतलब मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता? नहीं, आप बात कर सकते हो लेकिन मुझे भी करनी पड़ेगी ना। What? I mean, मैं नहीं रुक सकती, मैं लेट हो जाऊंगी। किस चीज के लिए देर हो जाएगी? वो डिनर के लिए लेट हो जाऊंगी। मैं खाना टाइम पे खाती हूँ ना, तो इसलिए। मिस बोस, इट्स ओके, अगर 15 मिनट रुक जाएंगी तो कुछ नहीं होगा, आप डिनर कर लेना। नहीं नहीं मिस्टर दीक्षित, मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना है घर पे, क्योंकि डिनर मैं नील के साथ डिनर कर रही हूँ, तो मैं नहीं रुक सकती, वो घर पे आ रहे हैं। ओके बाय। नो, अगर मिस्टर दीक्षित ने मुझे यहीं पकड़ लिया तो चलो सोना, कुछ ताड़ाताड़ी करो। मिस बोस, अब स्टैचू बन के क्यों खड़ी है? चलिए, आपको देर हो रही है ना, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। मिस बोस, देखिए आपको घर जल्दी से जल्दी पहुंचना है, राइट? डिनर है आपका, नील के साथ डिनर है, इसलिए आपको टाइम पे घर पहुंचना चाहिए, राइट? और मेरा भी बहुत मन है मैं नील को और जानूं, उससे बातें करूं। तुम ही एक मिस बॉस, फिर तुम्ही जो भी कहना है रास्ते में कह देना। चलिए अब आइए। ओह सॉरी, मेरे लिए तो डॉक्टर बोस है ना, सो डॉक्टर बोस प्लीज चलिए। मिस बोस चलें? थैंक यू मिस्टर दीक्षित, आपने मुझे यहाँ तक घर तक ड्रॉप किया, इसलिए थैंक यू। मैं लेट भी नहीं हुई।
तुम्हार की प्रॉब्लम? तुम्हें एक तो इम्पॉसिबल। आई नो दिस वन। मैं जानता हूँ इसका मतलब। बूढ़े वो मिस्टर दीक्षित, वो मुझे बस यही कहना था कि आपको यहाँ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो देर हो रही होगी ना? किस चीज के लिए? मैं अक्सर डिनर लेट करता हूँ और कोई काम भी नहीं है मुझे। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा। तो बताइए, मैं जाऊं या रुकूं? मिस्टर दीक्षित, वो फैमिली डिनर है तो ओह ओके, मैं बस नील को हाय बोल के चला जाऊंगा। मिस्टर दीक्षित, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। जी? वो नील जो है वो मेरे नील निकी तो हमेशा चीटिंग करती है यार। हारना अच्छा नहीं लगता तो निकी को चैलेंज क्यों करते हो? रिया दी, अगर आपको पता नहीं हो कि आपके ओपोनेंट की टीम में कौन है तो उसे चैलेंज नहीं करना चाहिए, निकी जी। रिया, आज आपको क्या हो गया है? आज आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। क्या स्टाइल है, क्या एटीट्यूड है? रोमांटिक ही होगा। अब तो रोमांटिक ही होगा ना? क्यों क्यों रोमांटिक क्यों? अब भैया जैसे खेल रहे हैं, एक्चुअली में तो लग नहीं रहे। वैसे गर्ल्स, तुमने कुछ कहा? वो क्या है ना, मैं थोड़ा बिजी था तुम्हें हराने में। हमारे भैया का है। और आपने उनके साथ क्या किया? हाई फाई नहीं देना है, मत दो। लेकिन ये क्या बातें कर रहे हो? भैया वाईफाई, खाना भी। आप ना बदल गए हो। क्या हुआ आपको? आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई हूँ। क्या समझ आ गया है बाबा निकी जी? यही बालिका कि भैया आजकल खुश खुश, खिले खिले, गाना गाने वाले नॉन नखरू टाइप कैसे हो गए? कैसे हो गए? पता ना। एक्चुअली मेरी थ्योरी ये है कि भैया की लाइफ में अभी तक वो 70s के अमिताभ बच्चन वाली फिल्मों जैसी थी। एक लड़का सारी दुनिया से अकेले लड़ रहा है, लेकिन अभी भैया की लाइफ इम्तियाज अली की फिल्मों जैसी हो गई है, एकदम रोमांटिक, क्योंकि इनके लाइफ में आ गया है प्यार, यानी लव। वो फिल्मों वाला लव। बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, कुछ भी बोलोगे? वैसे गलत क्या बोला मैंने? वैसे इससे ना दो बातें प्रूव होती है। एक तो ये कि निकी तू कभी ना बाबा बाबा भी नहीं बन सकती, थैंक गॉड। और दूसरी बात ये कि भैया निकी ना वैसे सही कह रही थी। मतलब जब से आप एनजी से मिले हो ना, आप तो बिल्कुल बदल ही गए हो। I mean, आप लोगों की बातें सुनने लगे हो, कभी कभी स्माइल भी कर देते हो और गुस्सा भी नहीं आता आपको। वो क्या है ना, मुझे पता नहीं था मेरे अंदर इतनी खामी है, अभी पता चला। भैया रिया तो सिर्फ ये कह रही थी कि आपकी लाइफ एकदम ब्राइट एंड कलरफुल हो गई है एंड वेरी इंटरेस्टिंग। वो वीडियो गेम कितना अच्छा खेलती है, आई मीन आई लाइक हर। वाह, कितना अमेजिंग है ना। वो वीडियो गेम अच्छा खेलती है, लाइफ में और क्या चाहिए। तू भी ना कभी बड़ी नहीं होगी। होना भी नहीं है, ऑलवेज देव भैया की चुप्पू बैठ। वैसे एक बात बोलूं? इतनी देर से बोल रही है, बोल दे। मुझे ना आप दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो। वैसे भैया आपको भी एनजी पसंद है क्या? I mean, आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? बोलो बोलो ना। अरे चुप बे, चुप।
ना खुद सो रही है ना मुझे सोने दे रही है। मैं कैसे सोऊं? मेरी तो बोल खुल गई है। मिस्टर दीक्षित को पता चल गया कि नील मेरा फेक बॉयफ्रेंड है। अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो? कुछ नहीं सोचेंगे, मेरी सुन। नहीं सुननी तेरी बात, इतनी तो सुनी है और तेरी वजह से ये सब हुआ है। तेरा ही आइडिया था ना ये? हेलो, आइडिया तेरा था मेरा नहीं। और डबल डेट पर जाने के लिए तूने हाँ बोला था, मैंने नहीं। आई वॉज जस्ट हेल्पिंग यू। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम झूठ बोला है और इसमें ही पकड़ी गई। अरे यार कुछ नहीं होगा। अगर पूछेंगे ना तो उनको बोलना कि ये लिफ्ट इंसिडेंट तुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है इसलिए तूने बताया नहीं। हाँ सिंपल। नहीं नहीं नहीं, तू जानती नहीं है वो मिस्टर देव दीक्षित नहीं है, वो झलक दीक्षित है। झूठ को ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं वो। और मुझे तो वो नील पे गुस्सा आ रहा है। उसे बहाने की क्या जरूरत थी? उसको जरूरत नहीं थी, मगर क्या? वो तुझ में इंटरेस्टेड है। जिसे इंटरेस्ट लेना है वो तो लेते हैं नहीं। पता नहीं कल क्या होगा। नहीं शौर्य, थैंक यू। माँ सुनिए, मैं सोच रही थी बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी लाइफ में काम में बिजी हो गए हैं, तो क्यों ना अब मैं अपने खाली टाइम को यूज करूं। वेरी गुड आशा, क्या करना चाहती है? मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा करूं जो नया हो और मन को सेटिस्फैक्शन दे। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। वेरी गुड आशा, लिखो लिखो, कविता लिखो, पोएट्री लिखो, कहानियां लिखो। माँ आप ये सब मत लिखो, आप है ना टीवी सीरियल लिखना। मेरी वाइफ को बेवकूफ समझा है क्या? अरे टीवी सीरियल वो लोग लिखते हैं जो जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाते। हम बंगाल से हैं, हमारा कल्चर है, पोएट्री है, लिटरेचर है। वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। आशा तुम नॉवल लिखो। बात यह है कि मैं किस टॉपिक पर लिखूं। आप भी ना बिल्कुल आइडियल हस्बैंड की तरह। अरे थोड़ा दुख देते, दर्द देते, तभी तो मैं एक अच्छी राइटर की तरह लिख पाती। आपने क्या ना हंसचन? अरे आप भी टिपिकल सास की तरह नहीं रही। कोई चाल नहीं चली, कोई साजिश नहीं रची मेरे खिलाफ। अब मैं लिखूं तो किस टॉपिक पर लिखूं? क्यों ना? बॉस, अच्छा वो आप आ गई, मैं आप ही का वेट कर रहा था। आई एम सॉरी, मैंने आपको वेट करवाया। पर आप जा सकते हैं अभी। I mean, वो मुझे किचन में बहुत काम है ना, किच्चू भैया को चाट बना के देना है। उसके बाद खाना भी बनाना होगा, है ना? बॉस 2 मिनट में कुछ नहीं हो जाए। मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी मिस्टर दीक्षित। वो लिफ्ट वाली बात बहुत एम्बैरेसिंग थी और वैसे भी ये सिली बात मैं आपको नहीं बताना चाहती थी। लिफ्ट में बुक कौन पढ़ता, इसलिए मैंने आपको वो कार वाली बात बता दी। अभी मैंने आपको ये बात बता दी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे झूठा या कुछ और समझे। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रही हैं। वैसे आप अंधेरे में तीर चला तो पाएंगी ना, डरेंगी तो नहीं? आप खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो। आपको लगता है कि आप बहुत फनी हो। नहीं, मैं फनी नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे, मगर आप ऐसा मौका बना रही है कि मेरी सिंपल सी बात भी फनी लग रही है। मिस्टर दीक्षित, मैंने आपको ऐसा कोई मौका नहीं दिया। तुम ही ना एकदम इम्पॉसिबल। इस बॉस हिंदी इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। हो गया। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। आई लव योर आईज। प्यार करता हूं मैं आपकी आंखों से, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत। हाँ, कुछ काजल सा लगाती हैं
मुझे दिखाई भी नहीं देता, लेकिन जब आप किससे बात कर रही होती आपकी आंखें कितनी उदार होती हैं। आई लव योर लिप्स, इसलिए नहीं क्योंकि वो परफेक्ट है, इसलिए जब आप बात करती हैं तो उनसे जो वर्ड्स निकलते हैं कितने अंडरस्टैंडिंग होते हैं, प्यार से भरे होते हैं। मैंने आपके इयररिंग्स नोटिस किए, लेकिन तब जब आपने शर्मा के नीचे देखा। प्यार करने लगा हूं मैं आपकी इस नई नई शर्म से। ये साड़ी, झुमके, आपका हार, ये सब कितने खूबसूरत है मैं नहीं जानता। आप कितनी खूबसूरत है, आपका मन कितना खूबसूरत है ये जानता हूं। तो आप पंडित जी से मिल भी लिया? जी। अरे बेटा रखो, हम ले लेंगे। शुक्रिया। फिल्टर है ना घर में या आप सीधा नलके से ला रही हो? नहीं नहीं आंटी जी, फिल्टर है। अरे आपने कचौरी तो खाई नहीं, लीजिए ना, मेरी बहू ने अपने हाथों से बनाई है कचौरी। जी वो मैं मसाला जरा कम ही खाती हूँ। भाई बहन जी बहुत ही बढ़िया कचौरी है। कभी हमारे घर आइएगा तो ईश्वरी के हाथ की कचौरी खाइएगा, कमाल का बनाती है। अच्छा बहन जी, आप कुछ कह रही थी, क्या कहा पंडित जी ने? हम जानते हैं कि हम जल्दी कर रहे हैं, पर हमारे पंडित जी ने बोला है कि अगले हफ्ते एक शुभ मुहूर्त है। अगर वो निकल गया तो 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। हाय हाय कितनी गर्मी है यहाँ। बेटा जरा एसी चला दो। एसी तो नहीं है, कूलर है, मैं आपकी साइड घुमा देती हूँ। ठीक है। बहन जी अगले हफ्ते कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? मैं समझती हूँ बहन जी, पर 3 महीने बाद बहुत लेट नहीं हो जाएगा? रणवीर की बहू लाने में अब मम्मी जी कोई देरी नहीं करना चाहती, और वैसे भी आंटी जी मुझे भी अपनी देवरानी लाने का बहुत चाव है। सच में बड़ी भाग्यशाली है हमारी नेहा, ऐसे घर में आ रही है जहाँ इतना प्यार है। प्यार के अलावा और कुछ है भी नहीं है। भाग्यवान तो हम हैं, पर बहन जी नेहा को हमारे घर में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि हमारे घर में आप जैसी सुख सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है तो क्या हुआ बहन जी, प्यार तो है, सुख तो है। एसी नहीं है, बस गर्मी बहुत ज्यादा है। ठंड तो मन में पड़नी चाहिए राधा रानी, कूलर एसी तो आते जाते रहते हैं। हाँ भाई सही कह रहे हैं भैया, सच मेरे मन में तो कोई शक नहीं है। आपसे मिलकर, आपके घर के संस्कार देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी इस घर में बहुत सुखी रहेगी। और वैसे भी आंटी जी अब तो रणवीर को अच्छी नौकरी मिली, अब तो सब ठीक ही ठीक होना है। नेहा कितने भाग्यशाली है हमारे रणवीर के लिए, बहुत लकी है। बहन जी अब आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते शादी है तो तैयारियां भी तो बहुत करनी पड़ेगी ना। जी चलते हैं हम लोग। हाँ भाई जी चले निकले, चल भाई। शुभार माथा खराब। ऐसा बात करते हैं अपना माँ से, ये कोई बात हुआ? तुम्हारा वाइफ का तुम्हारा माँ से रिलेशन अच्छा है, इसलिए तुम गुस्सा हो? चल आशा কি হলো তাড়াতাড়ি বলো, मुझे किचन में बहुत काम है। माँ, हाँ तुमने इसको एक साड़ी दी थी, हाँ पूछो इससे कहाँ है। मालूम है मुझे, उसके बहन एलिना का मम्मी के पास है। तुम्हें जानो? हाँ जानी। पर तुमको ये पता नहीं होगा माँ, क्या? कि जब मासी घर पे आई थी तो वो सुजाता मासी? हाँ, उस समय आशा ने ड्रामा किया था कि बहुत बीमार है, ताकि सुजाता जल्दी घर चली जाए। हम सब जानी, अरे हम दोनों मिलके ही तो प्लान किया था। ऐसी माँ और ऐसी बीवी हो ना तो आदमी कहाँ जाए। माँ सुजाता मौसी फिर से आ रही है तो आपको फिर बीमार होने का ड्रामा करना पड़ेगा। इस फुटबॉल को भी पता है। शोना कहाँ है?
मुझे नहीं मालूम, मतलब ऑफिस में वो अपने वो देव बाबू के घर होगी ना। से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। छुई थी सपने मेरे तूने छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। ओनो, बहुत लेट हो गया, मुझे जाना चाहिए, सब लोगों को घर पे टेंशन हो गया होगा, मैं चलती हूँ। सोनाक्षी, मैं नहीं रुक सकती, यहाँ पे भी तो सब आने वाले हैं ना अभी, प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ देता हूँ घर तक, पर आपको ये सब, मैंने कहा ना घर तक छोड़ देता हूँ, मेरा हक है तुम पर, इस बात के लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकती, मेरा बस चले तो हर सेकंड तुम्हारे साथ रहूं, हर पल तुम्हारे साथ रहूं। चलो। देख ले देव, मैंने पहले ही कहा था, अरे इन लोगों के लिए महंगे तोहफे ले। देव, ये कहाँ चला गया? ये कैसी महक आ रही है? मोमबत्ती लाइट गई थी क्या? भोला, ओ भोला। जी जी मम्मी जी। ए, क्या जी मामा जी करता है? मेम साहब का आकर मेम साहब, समझ गया? ये पकड़ मोमबत्ती, हटाई से यहाँ से और कमरा साफ कर दे। मम्मी जी। क्या है? मैम सब ये इधर पड़ा था। क्या देख रहे हैं? ये ढूंढ लिया है तो ये मत समझना राधा रानी तुम्हें बख्शीश दे देगी। चल जा। जी। लालची कहीं का। अरे तू वही है जो सुबह मिला था मुझे? दिन में 2 बार खो दिया इस लड़की ने। हे भगवान, ये नेहा कितनी लापरवाह है।